आज क्रैश कोर्स की क्लास में हम पढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। इस वाले चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। इट इज़ अ पार्ट 1 फर्स्ट क्लास से। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं और जेईई मेंस में ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर इज ए क्वेश्चन। तो पहले तो हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसिक्स पे नहीं आएंगे, लेकिन पहले अगर हम एनपीआर और एनसीआर इट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो परम्यूटेशन रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट एंड दिस कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स द सिलेक्शन। जैसे कि मुझे मान लो मेरे पास 10 चीजें हैं, 10 में से n डिस्टिंक्ट थिंग्स में से r थिंग्स को सेलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं दैट इज एनसीआर। जैसे कि मेरे पास मान लेते हैं 10 बच्चे हैं, बच्चे हमेशा डिस्टिंक्ट ही होते हैं, तो उनमें से मुझे 3 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज इट इज 10c3। और एनसीआर की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू तो सभी को पता है क्योंकि सभी 12th क्लास पास बच्चे हैं, क्रैश कोर्स के लिए क्लास है, इट इज n-r। इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां तक हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, n डिस्टिंक्ट थिंग्स में से r डिस्टिंक्ट थिंग्स को सेलेक्ट करके उन्हें एक लाइन में अरेंज करना। जैसे कि 10 बच्चे हैं, मैंने बोला कि 3 बच्चे मेरे पास आ जाओ, तो केवल अगर मैंने इतना ही बोला कि 3 बच्चे मेरे पास आ जाओ तो 3 बच्चों के आने के तरीके 10c3, कोई से भी 3 बच्चे आ सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला कि 10 बच्चे हैं मेरे पास और उनमें से कोई से भी 3 बच्चे आकर एक लाइन में बैठ जाओ, तो सबसे पहले तो उन 10 में से कोई से 3 बच्चे आएंगे मेरे पास, तो दैट इज सिलेक्शन। देन वो एक लाइन में बैठेंगे, मान लो वो 3 बच्चे एबीसी हो गए, कोई भी 10 बच्चे हैं। अब ये मेरे पास आने के बाद उनको अरेंज, यानी कि एक लाइन में बैठने के भी बहुत सारे डिस्टिंक्ट तरीके होंगे। दे कैन राइट सिट लाइक दिस, BAC, BCA, CAB, CBA। तो ये जो तरीके हैं हमारे पास, इट इज अरेंजमेंट। पहले तो मैंने 10 में से 3 बच्चों को सेलेक्ट किया और देन उनको एक अरेंजमेंट दिया। अरेंजमेंट में डिफरेंट हो सकता है, सॉरी। तो इट इज एनपीआर, ये परम्यूटेशन होता है। परम्यूटेशन में डायरेक्ट अरेंजमेंट नहीं, अरेंजमेंट में पहले सेलेक्ट तो हमें करना ही पड़ता है। परम्यूटेशन में पहले हम सेलेक्ट करते हैं देन वी अरेंज, और वैल्यू सभी को मालूम है, एनपीआर की वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ये तो रही बात बेसिक डेफिनेशन की, और ये सारी डेफिनेशन सबको पता है, सभी को मालूम है कि फैक्टोरियल कैसे ओपन किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जहां तक हम परम्यूटेशन की बात करते हैं, बेसिकली इसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो डिजिट्स वाले क्वेश्चंस और एक अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस। तो आज हम पहले डिजिट्स वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं इस वाले पार्ट में। तो पहले डिजिट्स वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन परम्यूटेशंस, उसके बाद हम और आगे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिजिट्स या अल्फाबेट इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमें क्वेश्चन को, जब भी हमारे पास एक नया क्वेश्चन आएगा, उसको पढ़ना पड़ेगा और खुद ही सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है या केवल सिलेक्शन से काम चल रहा है। लेकिन वो बात के क्वेश्चंस होंगे, पहले हम बेसिक क्वेश्चंस पे जाते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं हमारे पास हम डिजिट्स प्रॉब्लम्स कर रहे हैं आज। डिजिट प्रॉब्लम्स, अगर हम डिजिट प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास वी आर डूइंग 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5, और मुझे इससे एक 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन, यानी कि रिपीट नहीं हो रही है डिजिट्स। तो 5 में से 4 डिजिट्स को, क्योंकि नंबर एक अरेंजमेंट होता है 1 2 3 4 या 3 1 2 4, 2 डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। या तो एक तरीका डायरेक्टली मैं 5 में से 4 डिजिट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड व्हाटएवर वी गेट इट इज अ नंबर ऑफ वेज। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, जो डिजिट्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको हमेशा डिजिट्स को फॉर्म करके ही सॉल्व करना चाहिए, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। इस वाली डिजिट को फिल करने के 5 तरीके, क्योंकि इन 5 में से कोई सी भी डिजिट यहाँ पे आ सकती है। इस वाली डिजिट को फिल करने के देयर आर 4 वेज, 4 तरीके होंगे। किस वजह से? इन 5 में से कोई सी भी डिजिट यहाँ पे आ गई होगी। आई एम नॉट सेइंग कि 5 आ रहा है यहाँ पे, बट इन 5 में से कोई सी भी डिजिट यहाँ पे आ गई। बची होंगी 4, कोई सी भी 4 होंगी, उन 4 में से कोई सी आ सकती है। इसको फिल करने के तरीके 3, इसको फिल करने के तरीके 2, टोटल नंबर ऑफ वेज 5 × 4 × 3 × 2, इट इज 120। इफ वी सॉल्व, ये भी 120 ही आएगा। हमें लगता है कि डायरेक्टली आंसर आ गया, 5 में से 4 डिजिट्स को सेलेक्ट किया, इसमें टाइम लगा, बट गो फॉर दिस वन, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी टिपिकल हो जाता है तो हमें फिर
इसी तरीके से जाएंगे तो गलती होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं हमारे पास। इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक डिजिट जीरो और ले लूँ और मैंने बोला कि 4 डिजिट का नंबर चाहिए विदाउट रिपीटिशन नहीं करना है। अब 4 डिजिट के नंबर में अगर हम जीरो की बात करते हैं, 4 डिजिट का नंबर है, सबसे पहली दिक्कत जीरो यहाँ पे नहीं आ सकती। अगर जीरो यहाँ पे आएगी तो नंबर जो होगा वो 3 डिजिट का रह जाएगा। तो इसको फिल करने के जो तरीके हैं दे वुड बी 5। इन पांचों में से कोई सा भी डिजिट यहाँ पे आ सकती है। बची होंगी 4 तो इनमें से बची होंगी और एक जीरो। अब यहाँ पे तो जीरो भी आ सकता है ना, तो इन चारों में से कोई से एक डिजिट एक जीरो, तो यानी कि इसको फिल करने के तरीके भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। इसको फिल करने के तरीके 4 होंगे, इसको फिल करने के तरीके 3 होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए दे आर 5 into 5 into 4 into 3 वाट एवर वी गेट। अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहता हूँ, हम डिजिट्स इस तरीके से नहीं फॉर्म करें मान लो, तो देयर आर 6 डिजिट्स। 6 में से मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। टोटल नंबर ऑफ वेज 6p4। 6 में से कोई सी भी 4 डिजिट्स को मैं यूज कर लेता हूँ। लेकिन इसमें दिक्कत कौन सी आई, ऐसे नंबर्स भी होंगे जहाँ पे जीरो यहाँ पे आ रहा हो, वो नंबर्स भी इसमें काउंट हो गए होंगे। तो मैंने माइनस कर दिया ऐसे नंबर्स जिसमें जीरो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जीरो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो बाकी 5 में से कोई सी भी 3 डिजिट्स यहाँ पे आ सकती हैं। इट इज 5p3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ या इस वाले तरीके को सॉल्व करूँ, दोनों का नंबर सेम है। ठीक है, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट गो फॉर दिस वन। हमें इस वाले तरीके से जाना चाहिए अगर कभी भी हमें डिजिट्स वगैरह को फॉर्म करना है। बिल्कुल बेसिक चीज। अब इसमें अगर कोई वो रिस्ट्रिक्शन डाल देता है, डिजिट्स के क्वेश्चन आसान होते हैं, बच्चे उनको आसान लगते हैं, लेकिन जनरली इसमें बच्चे गलती करके आते हैं। हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। अगर कोई भी वो रिस्ट्रिक्शन डालता है और मैंने इसमें बोला 4 डिजिट ऑड नंबर चाहिए, और क्वेश्चंस हम जो भी कर रहे हैं दे आर विदाउट रिपीटिशन कर रहे हैं, यानी कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं। अगर रिपीटिशन होगा तो उसका भी आंसर रहेगा, वो डिस्कस करेंगे। 4 डिजिट ऑड नंबर चाहिए मुझे, मैंने डिजिट्स बनाई। जब कभी भी वो इस टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन डाल देता है तो उसमें क्या है, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन को फुलफिल करो। ऑड नंबर यहाँ पे ऑड आना चाहिए, यानी कि इस वाली डिजिट को फिल करने के तरीके 1, 3 या 5। यहाँ पे केवल 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, और तो कुछ आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर चाहिए मुझे। तो इस वाली डिजिट को फिल करने के तरीके रहे 3। इस वाली डिजिट को रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट, हमारा नंबर ऑड बन जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई सी भी डिजिट यहाँ आ जाती है तो नंबर तो ऑड बन गया मेरे पास। अब बात करते हैं, हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं इस वाली डिजिट को फिल करने के तरीके। भाई इन तीनों में से एक डिजिट तो चली गई होगी यहाँ पे, तो 2 ये बची होंगी, 2 ये हैं 4, यानी कि 4 तो ये डिजिट्स बची और 0 भी है। यहाँ पे 0 आ नहीं सकता, तो इसको फिल करने के तरीके होंगे 4। फिर से देख लेते हैं, इन तीनों में से कोई सी एक डिजिट यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे 4 डिजिट्स बची होंगी टोटल। 0 भी है लेकिन 0 यहाँ नहीं आ सकता, तो इसको फिल करने के तो 4 ही तरीके होंगे। यहाँ पे 3 बची, 0, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, इसको फिल करने के लिए तरीके 2। इट इज द टोटल नंबर ऑफ वाट एवर वी गेट। इट इज 4 डिजिट ऑड नंबर। अगर हमें इन डिजिट से विदाउट रिपीटिशन 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है तो दीज आर द वेज। ये मेरे पास तरीके होंगे। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं यही डिजिट्स नहीं, उसने यही डिजिट्स नहीं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और मुझसे पूछ लिया 4 डिजिट इवन नंबर की जरूरत है। उसने मुझसे बोला कि 4 डिजिट का इवन नंबर चाहिए। विदाउट रिपीटिशन हम ये बात कर ही रहे हैं, इसमें मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं फिलहाल विदाउट रिपीटिशन कर रहे हैं। अगर मैं मेंशन नहीं भी करता हूं तो क्वेश्चन इज फ्रॉम विदाउट रिपीटिशन केस। 4 डिजिट का नंबर चाहिए मुझे, कैसे आ सकता है? 4 डिजिट्स मैंने बनाए, इवन नंबर चाहिए, रिपीटिशन है नहीं। इवन नंबर चाहिए, रिपीटिशन मेरे पास नहीं है। अगर मैं इस तरीके से जाता हूं कि इवन नंबर है, इसमें आ सकता है केवल 0, 2 या 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ है, जनरली बच्चे इसका आंसर गलत निकालते हैं। 4 डिजिट इवन नंबर यहाँ पे आ सकता है 0, 2 या 4, 3 डिजिट्स हो सकती हैं, और यहाँ पे 0 आ नहीं सकता।
तो जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था हम उसकी तरीके से बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे कि इसको फिल करने के 3 तरीके हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि जीरो के लिए यहाँ पर भी कंडीशन हो रही है। एक बात का बिल्कुल हम ध्यान रखिए, हम इस टाइप से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई भी डिजिट ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसके लिए एक से ज्यादा प्लेसेस पर कंडीशंस होती हैं, अगर ऐसी कोई भी डिजिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है जिसके लिए एक से ज्यादा प्लेसेस पर कंडीशंस होती हैं, देन वी, आप बिना टाइम लगाए, मैंने देखा जीरो के लिए यहाँ पे कंडीशन है, अब यहाँ भी कंडीशन है, किसी भी डिजिट के लिए अगर एक से ज्यादा प्लेसेस पर कंडीशंस हैं तो बिना टाइम लगाए आप सारे केसेस को सेपरेट कर दो। केसेस सेपरेट करने का मतलब मैंने इसको इस तरीके से नहीं किया, मैंने 3 केस ही बना लिए। एक केस जब यहाँ पे 0 फिक्स्ड है, एक केस जब यहाँ पर 2 फिक्स्ड है, और एक केस मैंने बना लिया जब यहाँ पर 4 फिक्स्ड है। फिर से समझ लो, अगर कोई भी डिजिट ऐसी है जिसके लिए एक से ज्यादा प्लेसेस पर कंडीशंस आती हैं तो बिना टाइम लगाए आप सारे केसेस को सेपरेट कर दो। जीरो यहाँ पे 0 2 4 3 डिजिट आ सकती हैं, जीरो यहाँ पे आ नहीं सकती। जीरो एक ऐसी डिजिट थी जिसके लिए 2 जगह पर कंडीशंस थी, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय क्या किया, सारे केसेस को सेपरेट कर दिया। जब जीरो यहाँ पर है, जीरो तो यहाँ पे आ गया, 5 डिजिट बची, इसको फिल करने के 5 तरीके, इसको फिल करने के 4 तरीके, इसको फिल करने के 3 तरीके। ये समझ में आ रहा होगा कि 4 तरीके क्या, क्योंकि कोई सी एक डिजिट यहाँ पे आ गई, बची होंगी 4, उसमें से कोई सी यहाँ पे आती है। टोटल नंबर ऑफ केसेस 5 × 4 × 3 की बात करते हैं तो 60 केसेस। जब 2 यहाँ पर है तो 2 तो चला गया वहां पे, बची ये डिजिट, जीरो यहाँ आ नहीं सकती, तो इसको फिल करने के तरीके तो 4 ही बचेंगे। इन चारों में से कोई सी एक यहाँ आ गई होगी, बची होंगी 3, लेकिन जीरो भी है। अब इसको फिल करने के भी 4 तरीके, इसको फिल करने के 3 तरीके, ये तो फिक्स है ही। तो 16 इट इज 48 केसेस। और अगर मैं इस वाली केस की बात करता हूँ, अब मेरे पास 4 तो आ गया, यहाँ पे 4 फिक्स हो गया। अगर 4 चला गया वहां पे तो बची डिजिट्स ये और जीरो, जीरो यहाँ आ नहीं सकता, तो इसको फिल करने के तरीके तो अब भी 4 ही होंगे, क्योंकि जीरो यहाँ पे आएगा नहीं। इन चारों में से ही कोई सी डिजिट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, इस जगह पे जीरो भी ली जा सकती है, तो इसको फिल करने के तरीके 4, इसको फिल करने के तरीके 3, इट इज 48 केसेस। इफ वी ऐड देम ऑल इट इज 156 केसेस। इट इज 4 डिजिट इवन नंबर। कोई भी डिजिट ऐसी आ जाती है जिसके लिए एक से ज्यादा प्लेसेस पर कंडीशंस होती हैं, तो बिना टाइम लगाए हमें अपने केसेस को सेपरेट कर देना चाहिए। ये मेरे पास आंसर आया था। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसके ऊपर एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, डिजिट्स हमारे पास यही थी, सेमी डिजिट्स थी मेरे पास 0 1 2 3 4 5, एंड यू आर जस्ट सेइंग कि मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए डिविजिबल बाई 5। 5 से डिविजिबल नंबर चाहिए मुझे विदाउट रिपीटिशन, रिपीटिशन हमें करना नहीं है। अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए विदाउट रिपीटिशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैंने 4 डिजिट बनाए, दीज आर द 4 डिजिट, 4 डिजिट का नंबर मुझे चाहिए डिविजिबल बाई 5। नंबर 5 से डिविजिबल है, 2 ही केस हैं, या तो यहाँ पे 0 आ सकती है या यहाँ पे 5 आ सकता है, तभी नंबर 5 से डिवाइड हो पाएगा, 2 ही केस हैं, और 0 यहाँ पे आ नहीं सकती। इसको फिल करने के तरीके 2 हैं, 0 या 5 भी आ सकता है, 0 यहाँ पे आ नहीं सकती। लेकिन फिर से अगर मैं ध्यान से देखूं तो 0 एक ऐसी डिजिट है जिसके लिए 2 जगह पे कंडीशंस आ रही है, तो फिर से मुझे क्या होगा, मेरे पास आंसर डायरेक्टली नहीं आएगा, मैं क्या करूंगा, इन दोनों केसेस को सेपरेट कर दूंगा। केसेस सेपरेट करने का मतलब, एक केस मैंने लिया जब यहाँ पे मैंने 0 को फिक्स कर दिया, और एक केस मैंने लिया जब यहाँ पे मैंने 5 को फिक्स कर दिया। कोई भी डिजिट ऐसी है जिसके लिए एक से ज्यादा प्लेसेस पर कंडीशंस हैं, तो केसेस को डायरेक्टली आप इनको अलग अलग कर दो, डायरेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। जब यहाँ पे 0 फिक्स है, 0 तो चला गया, यहाँ पे 5 डिजिट बची, यहाँ पे कोई सी भी डिजिट आ सकती है, फिल करने के तरीके 5, कोई सी भी डिजिट को यूज कर सकता हूँ। 0 तो यहाँ पे है, इसको फिल करने के तरीके 4, इसको फिल करने के तरीके 3, क्योंकि केस हम विदाउट रिपीटिशन में कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे 60, और एक केस लिया जब 5 यहाँ पे है,
तो 5 तो आ गया मेरे पास यहाँ पे, 5 यहाँ पे फिक्स हो गया, 5 यहाँ पे फिक्स हो गया। डिजिट्स बची 1 2 3 4 एंड 0, 0 यहाँ आ नहीं सकता, 0 के लिए यहाँ पे दिक्कत है। तो इस वाले डिजिट को फिल करने के कितने तरीके बचे मेरे पास? 4 ही तरीके, क्योंकि 0 यहाँ पे आएगा, 5 वहाँ पे, यहाँ पे 0 भी आ सकता है। 4 तरीके इसको फिल करने के, 3 तरीके। टोटल केसेस की बात करते हैं फिर 48, और अगर मैं टोटल केसेस की बात करूं तो इट इज 108 केसेस। इससे 4 डिजिट के नंबर, 5 से डिविजिबल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम टोटल 108 नंबर्स बना सकते हैं। कोई भी डिजिट ऐसी हो जिसके लिए एक से ज्यादा प्लेसेस पर कंडीशंस हैं, तो हम अपने केसेस को डायरेक्टली अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। कोशिश करेंगे गलत आएगा। एक क्वेश्चन और अगर हम बात करते हैं, डिजिट्स है मेरे पास 0 1 2 3 4 5, मुझे चाहिए 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल नंबर चाहिए मुझे 4 डिजिट का। अब मेरे पास 4 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट्स मेरे पास, नंबर 4 से डिविजिबल। तो पहले हम ये देखें कि हाउ कैन वी से कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है? 4 से डिविजिबिलिटी के लिए व्हाट वी डू, अगर मैं 4 से डिविजिबिलिटी की बात करता हूं, तो 4 से अगर मैं डिविजिबल नंबर ले रहा हूं तो इट इज व्हाट, लास्ट के 2 डिजिट से मुझे पता चलेगा। क्या लास्ट में अगर इवन नंबर है तो क्या नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? नॉट नेसेसरी। जैसे कि लास्ट में अगर 3 0 आ जाए तो नंबर 4 से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। 4 से डिविजिबिलिटी का आसान सा क्राइटेरिया होता है कि लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं दे मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस का है और प्रोबेबिलिटी में आया था, उसने सिंपली आपसे ये बोला था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 डिजिट का नंबर हम फॉर्म कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी चाहिए तो कि नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी की जरूरत है मुझे, तो ऊपर तो हम फेवरेबल केसेस ले लेंगे और नीचे टोटल केसेस वो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो बेसिक क्वेश्चन वही है कि मुझे इससे 4 से डिविजिबल नंबर्स चेक करने के हम कितने नंबर्स इसमें से बना सकते हैं। जहां तक हम 4 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, तो अगर मैं बात करता हूं, हम ये देखते हैं कि लास्ट में क्या क्या आ सकता है, लास्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। इनसे 4 डिजिट का नंबर लास्ट में क्या क्या आ सकता है, ये चीजें चेक कर रहे हैं। तो लास्ट में अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इस वाले केस में लास्ट में आ सकता है 04, लास्ट में आ सकता है 12, जिससे नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। लास्ट में आ सकता है मेरे पास 20, लास्ट में आ सकता है 24, 32, 40 एंड 52 आ सकता है लास्ट में। रिपीटिशन नहीं, वी विल नॉट से कि लास्ट में 4 4 आ जाए, क्योंकि डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, विदाउट रिपीटिशन केसेस कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये सारे केसेस हैं जब लास्ट में अगर ये वाली चीजें आ जाती है, ये नंबर्स आ जाते हैं, तो हमारा जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। इट इज पहला केस लेते हैं जब लास्ट में 0 4 है। मैंने सारे केसेस को सेपरेट करा दिया। पहला केस ले लिया जब लास्ट में 0 और 4 है। 0 और 4 तो चला गया यहाँ पे, फिक्स्ड है। एक केस ले रहे हैं, डिजिट्स बची 1 2 3 5, 4 डिजिट्स बची। इसको फिल करने के 4 तरीके, कोई सी भी डिजिट आ जाए। इसको फिल करने के 3 तरीके, कोई सी भी डिजिट आ सकती है। टोटल केसेस हो गए मेरे पास 12। यहाँ पे तो 0 और 4 फिक्स्ड ही है। तो इस केस में जब लास्ट में 0 4 आता है तो ये केसेस बनते हैं 12। ऐसा नहीं है कि मुझे सारे केसेस लेने की जरूरत पड़ेगी, ये भी मेरे पास 12 ही केस बनेंगे, ये भी मेरे पास 12 ही केस बनेंगे। मैं डायरेक्टली इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि इन तीनों केसेस में ही 0 ऑक्युपाइड हो रही है इन द फिक्स्ड प्लेसेस। 0 जो है फिक्स्ड प्लेसेस में ऑक्युपाइड है, तो 2 0 में भी सेम ही केस बनेंगे, 4 0 में भी सेम ही केस बनेंगे, 12 ही केस बनेंगे। मैंने दूसरा केस किया, व्हेन यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया 0 4 की जगह पर एक केस ले लिया 1 2, जब लास्ट में 1 और 2 फिक्स्ड है, ये फिक्स कर दिया। अब अगर मेरे पास 1 और 2 तो यहाँ पे चला गया, 1 और 2 तो फिक्स हो गया, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। डिजिट्स बची 0 3 4 5, ये वाले डिजिट्स बची। यहाँ भी 0 आ नहीं सकता, फिल करने के तरीके 3, इन तीनों में से कुछ आ सकता है, 0 तो आएगा नहीं यहाँ पे। इसको फिल करने के तरीके
अब तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है, इसको फिल करने के तरीके भी थे। इट इज 9 केसेस, ये मेरे पास 9 केसेस हो गए, तो इसके हो गए 9 केसेस। मुझे ये केसेस लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे केसेस 9 ही बनेंगे। रीजन बिहाइंड इट कि इन चारों ही केसेस में, इसमें 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 और इसमें 0 फ्री है, फिक्स्ड प्लेसेस में 0 नहीं ऑक्यूपाइड हो रही है, इनमें 0 ऑक्यूपाइड हो रही थी। इसमें चारों ही केसेस में 0 फ्री है, तो टोटल केसेस 9 ही होंगे, क्योंकि 0 यहाँ पर आ नहीं पाएगी। तो अगर मैं सारे केसेस की बात करता हूँ तो इट इज 72 केसेस, जिसमें कि हमारा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। ये टोटल, यानी कि इससे अगर मैं 4 डिजिट का कोई भी नंबर बनाता हूँ, डिविजिबिलिटी बाय 4 अगर मैं चेक कर रहा हूँ, तो देयर वुड बी 72 केसेस जब मेरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। एक जो इम्पोर्टेंट इसमें बहुत चीज है, दैट इज दिस वन की मैंने डिजिट्स फिर से यही ले ली, 0 1 2 3 4 5, यही डिजिट्स मैंने ले ली। 4 डिजिट का नंबर ही बना रहा हूं मैं, 4 डिजिट नंबर ही फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक बार मैंने ले लिया डिविजिबिलिटी बाई 3। ये टफ चीज है, बल्कि मैंने इसमें एक डिजिट को और कम कर दिया। मैंने केवल अवेलेबल डिजिट्स यही लिए हैं, 0 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, डिविजिबल बाई 3। अब जो 3 से डिविजिबिलिटी है, ये थोड़ा सा मुश्किल चीज है। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब हो पाएगा? कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब हो पाता है जब मेरे पास जो डिजिट्स का सम है, जो 4 डिजिट्स यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं, इनका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, देन वी कैन से कि हमारा पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो अभी तक के हम क्वेश्चंस कर रहे थे, किस तरीके के क्वेश्चंस कि इन पांचों में से कोई सी डिजिट यहाँ पे आ सकती है। अब कोई सी का मतलब है कि कुछ भी आ सकता हो सकता है, यहाँ पे 4 आ रहा हो सकता है, यहाँ पे 2 आ रहा हो, 1 आ रहा हो, या जो भी डिजिट हमारे पास आ रही हो। तो जब तक मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है या यहाँ पे क्या आ रहा है, हम तो लिख देते हैं ना कि इसको फिल करने के तरीके 3 होते हैं कि कोई सी इन तीनों में से कोई सी डिजिट यहाँ पे आ सकती है, पर कौन सी डिजिट आ रही है, जब तक मुझे ये क्लियर नहीं होगा कि यहाँ पे कौन सी डिजिट आ रही है, तब तक मैं इन डिजिट्स का सम नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा। और मैं सम नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा तो वी कांट से कि नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जितने क्वेश्चंस हमने अभी तक के करे हैं, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, वो सारे क्वेश्चन, वो जो तरीके हैं वो इस वाले क्वेश्चन में फेवरेबल नहीं है। उन तरीकों से डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक नहीं हो पाएगी, वो थोड़ी सी मुश्किल की चीज है। डिविजिबिलिटी बाई 3 कोई दूसरे तरीके से करते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 3 में हम क्या कर रहे हैं, अब मुझे मालूम है कि ये है मेरे पास 5 डिजिट्स हैं और नंबर बनाना है 4 डिजिट का। तो मैं इन 5 डिजिट्स से 4 डिजिट का कोई सा भी नंबर बनाता हूं, तो हर एक नंबर में कोई सी ना कोई सी डिजिट तो छूट ही जाएगी। डिजिट छूटने का मतलब समटाइम्स वो ऐसे नंबर्स होंगे कि 0 ही नहीं आ रहा होगा, यहाँ से बन रहा होगा। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे कि 1 नहीं आ रहा होगा इसमें, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे कि 2 नहीं आ रहा होगा, 3 नहीं आ रहा होगा, या कोई सा भी मैं नंबर बनाता हूँ इससे 4 डिजिट का, हर एक नंबर में 5 डिजिट्स को तो मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, हर एक नंबर में कोई सी डिजिट्स तो मेरी लेफ्ट आउट हुई होगी, कोई सी डिजिट तो छूटी होगी। तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या मैं 0 को छोड़कर नंबर बना सकता हूँ? अगर मैं 0 को छोड़ देता हूँ तो डिजिट्स बची मेरे पास 1 2 3 4। अब मैं अगर 1 2 3 4 से कोई सा भी नंबर बनाता हूँ तो क्या वो नंबर 3 से डिवाइड होगा? 4 3 7 2 9 1 10, डिजिट्स का सम 10 है। तो इन डिजिट्स से मैं कोई सा भी नंबर बना दूं, वो 3 से तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। इन वाली डिजिट्स अगर मैंने 0 छोड़ दी, मैंने मान लिया ऐसे नंबर्स हैं जिनमें 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है तो डिजिट्स इनसे बनी होगी 1 2 3 4 से, इससे बनी होगी। तो सीधी सी बात है कि इन डिजिट से कोई सा भी नंबर मैं फॉर्म कर रहा हूँ उसमें 0 नहीं होगा, लेकिन सम ऑफ डिजिट्स भी जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो यानी कि इन डिजिट से कोई सा भी 4 डिजिट का नंबर बनाऊंगा वो 3 से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। यानी कि किसी भी नंबर में मैं 0 को तो छोड़ के नंबर बना नहीं सकता। फिर से देखें, क्या मैं 1 को छोड़ सकता हूँ? मान लेते मैंने 1 को छोड़ दिया, डिजिट्स बची मेरे पास 0 1 0 2 3 4, ये वाली डिजिट्स मेरे पास बची। मेरे पास 1 को मैंने छोड़ दिया, डिजिट्स बची 0 2 3 4 0 2 3 4। मैं ऐसे नंबर्स फॉर्म कर रहा हूँ जिसमें 1 नहीं आ रहा है, यानी कि हर एक नंबर में 1 छूटा हुआ है।
ये डिजिट्स बची, इनसे 4 डिजिट के नंबर बनाते हैं। तो क्या मैं इनसे 4 डिजिट का नंबर बनाऊंगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 3 7 2 9 9, यानी कि डिजिट्स का सम 9 है, डिविजिबल बाय 3 है। दैट मीन्स इन डिजिट्स से 4 डिजिट का मैं कोई सा भी नंबर बना लूं, इन वाले डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट का हम कोई सा भी नंबर बनाते हैं तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, कोई सा भी नंबर हो इन वाले डिजिट से। तो मैं देखता हूं कि इन वाले डिजिट्स से 4 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं। 0 2 3 4। इसको फिल करने के 3 तरीके, क्योंकि 0 तो यहाँ आ ही नहीं सकता। इसको फिल करने के 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीका, यानी कि टोटल केसेस जो मेरे पास 18 केसेस बने। 18 केसेस जब बने, जब मैंने 1 को छोड़कर डिजिट्स को फॉर्म किया है, 1 को छोड़कर ये डिजिट्स बनी, इन डिजिट्स से 4 डिजिट का कोई सा भी नंबर हम बना लें, कोई सा भी, वो सारे के सारे नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम जब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि हम कौन सी डिजिट्स को यूज करके नंबर फॉर्म कर रहे हैं। जैसे देखते हैं, क्या हम 2 को छोड़कर नंबर बना सकते हैं या नहीं। अगर मैंने 2 को छोड़ दिया, डिजिट्स बची मेरे पास 0 1 3 4 8। इन डिजिट्स से 4 डिजिट का हम कोई सा भी नंबर बनाते हैं वो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो यानी कि हम किसी भी नंबर में 2 को नहीं छोड़ सकते। क्या मैं 3 को छोड़ सकता हूँ। अगर मैं 3 को छोड़ता हूँ तो डिजिट्स बचे 0 1 2 4। इनसे भी मैं 4 डिजिट का कोई भी नंबर बनाता हूँ तो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी कि मैं 3 को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। 3 जरूरी है मेरे पास। मैं 3 को छोड़कर नंबर बनाता हूँ तो ये डिजिट्स हैं, इससे कोई भी नंबर बनाऊंगा तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या मैं 4 को छोड़ सकता हूँ। मैंने 4 को छोड़ दिया, डिजिट्स बची 0 1 2 एंड 3। क्या इनसे फॉर्म नंबर 3 से डिवाइड होगा। बिल्कुल होगा, डिजिट्स का सम 3 से जा रहा है। तो इन डिजिट्स को यूज करके हम कोई सा भी 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इन डिजिट से 4 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं, फिर से देखिए। 4 डिजिट से कोई सा भी नंबर बनाएंगे 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि डिजिट्स का सम 3 से जा रहा है। यहाँ पे 0 आ नहीं सकता, 3 है। इसको भी फिल करने के 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके, ये केसेस भी 18 ही हुए। तो टोटल केसेस देयर आर 36। दैट मीन्स जब मेरे पास 3 से डिविजिबिलिटी आती है, 3 से डिविजिबिलिटी में हम अपने बेसिक तरीके पे नहीं जा सकते हैं कि इस डिजिट को फिल करने के 4 तरीके हैं, इसको 5 तरीके हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि हम कौन सी डिजिट्स को यूज करते हैं। उपरांत 3 से डिविजिबिलिटी बिल्कुल अलग केस है। हमने केवल और केवल क्या किया, हमने इसमें से ऐसी डिजिट्स को चेक कर लिया जिनसे हमारा मतलब हमने ये देखा कि कौन सी डिजिट्स को यूज करके हम 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। जिन डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं उसके बेस पर ही हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करा। अभी पार्ट 1 में इतना करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें।